हर हर महादेव। अव्यक्ते आदिनि भूतानि, अव्यक्ते आदिनि भूतानि, व्यक्तिमध्यानि भारत, व्यक्तिमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनानेव, अव्यक्तनिधनानेव, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सभी जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं, मध्य अवस्था में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः ही अप्रकट हो जाते हैं। ऐसे में शोक की क्या आवश्यकता? शोक किस लिए? कहने का भाव यह है कि जीव जन्म से पूर्व अप्रकट होता है और जब जन्म होता है तभी प्रकट अवस्था में होता है, और जब मृत्यु होती है तब वह पुनः अप्रकट हो जाता है। ऐसे में शोक क्यों, किस लिए? हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर अनेक पदार्थ उत्पन्न होते ही रहते हैं, ये तो सब जानते हैं। जैसे एक विशाल महल पृथ्वी पर प्रकट होता है, यह महल प्रकट होने से पूर्व अप्रकट था। पृथ्वी पर वह महल तो नहीं था, महल को बनाया वह प्रकट हुआ। अब महल के प्रकट होने के बाद यदि इस महल को ध्वस्त किया जाए तो वह पुनः प्रकट हो जाता है, यह वापस अपने अस्तित्व में मिल जाता है। उसी प्रकार हमारी शक्ति संरक्षण का नियम लगातार बना ही रहता है। कालक्रम से सब प्रकट अप्रकट होते ही रहते हैं। जीव जन्म से पूर्व अप्रकट होता है, जैसे ही जन्म होता है तो प्रकट हो जाता है और मृत्यु होने पर पुनः अप्रकट हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि का यह क्रम तो लगातार चलता ही रहता है। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर एक वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? जैसे कोई नया वस्त्र पहनता है, पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र पहनता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसमें शोक किस लिए? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह तो मात्र एक स्वप्न के समान है। जैसे मान लीजिए स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं और राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। वहीं सुबह जागने पर ना तो राजा की तरह होते हैं और ना ही आकाश में उड़ते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है। जन्म होता है और मृत्यु के बाद वापस अपने अस्तित्व में मिल जाते हैं। एक जीवन हमारा स्वप्न की भांति है। सपना जितना लंबा होता है उतनी हमारी आयु होती है और सपना जितना छोटा होता है उतनी कम आयु होती है। बस अंतर केवल इतना ही है। अतः चाहे हम अस्तित्व को माने या ना माने, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को माने चाहे ना माने, शरीर नाश के लिए शोक का तो कोई कारण ही नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation?